नमस्कार दोस्तों, जैसिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी कैंडिडेट जिनका रेलवे ग्रुप सी या ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, जिन्होंने अपनी पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़ और वेट उठाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिए थे और जिनका मेरिट नहीं बना, कुछ ही पॉइंट से या कुछ ही नंबर से मेरिट नहीं बना, अभी भी अपने सेकंड डीवी लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी 2022-23 का सभी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और आप लोग अपने मेरिट में कुछ नंबर से छट गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपका रिलीज किया गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए जिनका डीवी और मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, उसमें कितने परसेंट लोग प्रेजेंट हुए हैं, कितने परसेंट लोग एब्सेंट हुए हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे आपका सेकंड लिस्ट आएगा और उसी बेसिस पे आपका कट ऑफ है जो ड्रॉप होगा। तो बात करेंगे कि सेकंड डीवी के लिए कितना मार्क्स से कट ऑफ आपका ड्रॉप हो सकता है, सेकंड डीवी के लिए आप लोग कितने मार्क्स से रह गए हैं तो आपका नाम आ सकता है। क्या 0.25, 0.5, 1, 2, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, कितने मार्क्स वाले बच्चे हैं जो अपना उम्मीद रख सकते हैं, और सेकंड डीवी लिस्ट कब आएगा सभी जोन का, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अपने रेलवे ग्रुप डी का किसी भी जोन से पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है और आप लोग अपने मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, सेकंड डीवी लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो चुका है। ये मेरा मेडिकल का कॉल लेटर है, आप लोग देख सकते हैं, ये कोलकाता जोन का है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, जिसमें देख सकते हैं मेरा सियालदा में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया गया था। मेडिकल BR सिंह हॉस्पिटल कोलकाता में कंडक्ट कराया गया था। अब हम लोग बात करें कि आप लोग का सेकंड डीवी लिस्ट कब आ सकता है और कितना से कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि डीवी के लिए और मेडिकल के लिए 1:1 रेशियो में ही कैंडिडेट को बुलाया गया था। इसी पे सबसे ज़्यादा बवाल हुआ था कि कैंडिडेट को 1:1.5 में बुलाया जाए या दुगना बुलाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि पीईटी में यानी दौड़ के लिए कैंडिडेट को 3 गुना बुलाया गया था, यानी 1,03,000 वैकेंसी थी तो लगभग 3 लाख यानी 10,000 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से आप लोग ये मान सकते हैं यदि मोटा मोटी आप लोग आंकड़ा भी लेके चलेंगे तो लगभग 2 लाख या 2,20,000 के आसपास ने कैंडिडेट ने पीईटी अपना क्वालिफाई किया था। अब लगभग 1 लाख के आसपास कैंडिडेट अपने सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं कि कितना से उनका, मान लीजिए किन्हीं का 0.5 से या 0.25 से या पॉइंट से, यानी मान सकते हैं एकदम थोड़े थोड़े मार्जिन से यदि जो रह गए हैं या कोई 1 नंबर 2 नंबर से, वो सभी कैंडिडेट अपने सेकंड डीवी लिस्ट का वेट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट्स का जिनका पैनल आ गया है और जिनको पोस्ट और डिवीज़न अलॉट हो चुका है, उनको ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है। अब बात करें कि सेकंड डीवी लिस्ट आपका कब तक आ सकता है और कितना मार्क्स से ड्रॉप हो सकता है। तो ये कब तक आ सकता है, इसका तो जवाब ये है कि जब ऑलमोस्ट जितना भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट कराया है, जो फिट हो गए हैं, और फिट होने के बाद जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ही आपका सेकंड लिस्ट आ सकता है। क्योंकि रेलवे यही चाहेगी कि जो बचा हुआ सीट है पूरी तरह से, मान लीजिए कि आपके जोन में टोटल वैकेंसी एग्जाम्पल से लेके चलिए कि 10,000 है, एग्जाम्पल से आप लोग किसी भी जोन का ले सकते हैं, एग्जाम्पल से कि मान लीजिए कि 10,000 है। अब 10,000 से मान लीजिए, अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि 10,000 वैकेंसी थी तो कैंडिडेट को 10,000 बुलाया गया, अब कितने कैंडिडेट पहुंचे। जैसे मेरा जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में सियालदा डिवीज़न में जिस दिन यानी मेरा डीवी था, तो उस दिन यानी कि
सेकंड शिफ्ट में मेरा जो 1 बजे का शिफ्ट था उसमें 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब 150 कैंडिडेट्स में से आई थिंक कि लगभग मान सकते हैं कि 10 कैंडिडेट के आसपास एब्सेंट होंगे, यानी 140 कैंडिडेट तो यानी प्रेजेंट ही थे। तो आप लोग मान के चलिए कि एक दिन में यानी 2 शिफ्ट हो रहा था, यानी 2 शिफ्ट हो रहा था सभी डिवीजन में, यानी जैसे कोलकाता का टोटल 4 डिवीजन में आपका डीवी और मेडिकल प्रोसेस हो रहा था। तो यानी एक दिन में मान लीजिए कि एक शिफ्ट में 10 लोग एब्सेंट हो रहे हैं, तो 2 शिफ्ट में टोटल 20 लोग एब्सेंट हो रहे हैं। यानी मान लीजिए कि एक डिवीजन में टोटल एक दिन में 20 लोग एब्सेंट हो रहे हैं। तो एक दिन में 4 जगह पे मेडिकल हो रहा है, तो आप लोग मान सकते हैं कि लगभग आप लोग एग्जाम्पल से कम भी लेके चल सकते हैं। तो क्योंकि कई डिवीजन में पूरी तरह से अटेंडेंस रहता है, तो 60 आप लोग मान के चलिए कि एक दिन में टोटल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से 60 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं और लगभग 15 से 20 दिन इसका मेडिकल चला है। तो आप लोग लेके चलिए कि कम से कम इसमें 1000 कैंडिडेट, 1000 तो आप लोग मिनिमम लेके चल सकते हैं कि 1000 कैंडिडेट यहाँ से एब्सेंट हो गए। तो 1000 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो वैकेंसी है वो 10,500 के आसपास है। तो यानी 9500 वैकेंसी तो ऐसे ही आ गया। अब 9500 कैंडिडेट ने मान लीजिए अपना मेडिकल कराया, तो आप लोग ये भी लेके चल सकते हैं कि मेडिकल में भी लगभग मान सकते हैं कि 500 तो ऐसे जरूर बच्चे होंगे जो अनफिट घोषित किए होंगे या उनको दोबारा टाइम दिया गया होगा। तो ये वैकेंसी आपका 9000 पे आ गया। अब 9000 कैंडिडेट को इसी तरह से आप लोग सभी में लेके चल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसमें कितनी सीट खाली होगी, क्योंकि अभी पैनल आना शुरू हो गया है और इससे मालूम चलेगा कि सेकंड डीवी के लिए कितना कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये 9000 वैकेंसी बचा। अब ये 9000 पे पूरी तरह से पैनल आएगा। अब मान लीजिए कि 9000 पे पैनल आया, लेकिन मान लीजिए ज्वाइन कैंडिडेट ने मान लीजिए कि 7000 ही नहीं किया, तो फिर यानी वैकेंसी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगी। लगभग मान सकते हैं कि 3500 वैकेंसी के आसपास ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से खाली हो जाएगी। एग्जाम्पल से है, लेकिन ये 7000 कैंडिडेट तो ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन आप लोग मान के चलिए कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी उतना ज़्यादा सीट खाली होगा और उस हिसाब से आपका सेकंड पैनल यानी सेकंड जो आपका डीवी लिस्ट है वो आ सकता है। अब बात करें कि मान सकते हैं कि आपका कितना नंबर से ड्रॉप होगा। तो मान लीजिए कि आपका सीट जितना खाली ज़्यादा रहेगा आपके डिवीज़न में, आपके जोन में जितना ज़्यादा सीट खाली रहेगा, जितने सीट्स अवेलेबल होंगे उतना सीट्स पे आपका यानी कि सेकंड डीवी के लिए कैंडिडेट का नाम आएगा और उतना ज़्यादा आपका कट ऑफ है जो ड्रॉप होने का चांसेस रहेगा। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि जितना आपका मान लीजिए कि 10,000 वैकेंसी है, एग्जाम्पल से कि जितने भी जोन में 10,000 के आसपास वैकेंसी है, उस जोन में लगभग आप लोग मान के चलें कि सभी यानी पूरे प्रोसेस के बाद 2000 सीट मिनिमम खाली होने वाला ही है। क्योंकि मान सकते हैं हजारों जो कैंडिडेट होगा वो डीवी में नहीं गया होगा और कुछ बच्चे अपना मेडिकल में छंटे होंगे और कुछ बच्चे बाद में भी ज्वाइन ना करें। तो जितने भी यानी जोन है, जैसे कि 10,000 सीट के आसपास कौन से जोन है, जैसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई है यानी अहमदाबाद है, सेंट्रल रेलवे मुंबई है, दिल्ली जोन है। ये कुछ ऐसे जोन हैं जहां पे वैकेंसी 10,000 के आसपास है। जैसे हुबली है जहां पे लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसी है, रांची जोन है जहां पे 5,000 के आसपास वैकेंसी है, चेन्नई है जहां पे 10,000 के आसपास वैकेंसी है। तो ये कुछ यानी ऐसे जोन है जहां पे वैकेंसी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे लगभग मान सकते हैं 1500 से 2000 सीट पे आपका सेकंड डीवी लिस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जब भी आएगा 2000 कैंडिडेट का नाम इसमें देखने को मिल सकता है। अब कितना नंबर से कट ऑफ आपका ड्रॉप हो सकता है या कितने मार्क्स वाले अपना उम्मीद रख सकते हैं, तो देखिए 2000 यानी संख्या काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जितने भी कैंडिडेट आप लोग ये लेके चल सकते हैं कि जिनके भी यदि 2 मार्क्स यानी मिनिमम 2 मार्क्स से रह गए हैं, तो उनके यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का नाम सेकंड डीवी लिस्ट में देखने को जरूर मिलने वाला है। मान लीजिए कि आपके जोन का ओबीसी है और मिनिमम आपका कट ऑफ 60 गया और आप लोग का नंबर यदि 58 था, तो आप लोग के सिलेक्शन की पूरी है चांसेस, प्रोबेबिलिटी है कि या तो सेकंड डीवी लिस्ट में हो या थर्ड में हो या फोर्थ में हो। क्योंकि आप लोग 2018 का देख सकते हैं, 2018 का जो वैकेंसी आया था उसमें अभी तक ज्वाइनिंग चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वेटिंग लिस्ट है या नहीं है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो आपका 1,03,000 वैकेंसी है उसको यानी जिन्होंने अपना
जो भी फिजिकल प्रोसेस पास कर लिया है उनसे ही भराएंगे। ये नहीं है कि वैकेंसी आपका अगले बार में जोड़ दिया जाएगा, ये तो नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर कैंडिडेट है जो काफ़ी मान सकते हैं उनमें रोष आएगी और वो इस यानी जो प्रोसेस से सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो डेफिनेटली आपका वेटिंग लिस्ट कहाँ नहीं गया है, वेटिंग लिस्ट ऑफिशियली मेंशन नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट आपका आता रहेगा सेकंड डीवी के लिए, थर्ड डीवी के लिए। तो आप लोग ये मान के लेके चल सकते हैं कि जिनके भी यदि 2 मार्क्स से पूरा प्रोसेस रह गया है, जिनको मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है, उनका पूरा चांसेस है कि फिर से सेकंड डीवी के लिए जितना सीट खाली रहेगा उसी 1:1 रेशियो में फिर से सेकंड डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और जिनके भी 2 मार्क्स के आसपास से यानी रह गया है, वो अपना उम्मीद रख सकते हैं कि किसी भी डीवी में आपका हो सकता है। और जिनके भी 2 मार्क्स से ज़्यादा, जैसे 3 मार्क्स 4 मार्क्स से रह गया है, तो आप लोग इसका उम्मीद छोड़ दीजिए और आप लोग दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहिए, जमकर जुड़े रहिए, क्योंकि इस साल फिर से आगे आने वाले समय में रेलवे में बम्पर वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आरपीएफ है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, उसके बाद आपका जेई का भी वैकेंसी आएगा, एएलपी टेक्नीशियन, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपका आने वाला है। आई होप आपको सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे। जो भी रेलवे के रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस ही प्रोवाइड कराएगा, सटीक जानकारी के साथ, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट है, जो भी सेकंड डीवी लिस्ट के रिगार्डिंग अपडेट है या जो भी आगे फर्दर प्रोसेस के अपडेट होंगे, यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।